बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। गांव बहुत साधारण था। कच्चे घर, संकरी गलियां, चारों तरफ खेत और हरियाली। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन ज्यादातर गरीब थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को थके हारे घर लौट आते। उसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसे और उसकी पत्नी को भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन रामू के पास एक चीज थी जो पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। रामू हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो पास की नदी पर जाता, ठंडे पानी से स्नान करता और फिर सीधे मंदिर पहुंच जाता। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर थी। रामू मंदिर में सबसे पहले झाड़ू लगाता, फिर साफ पानी से फर्श धोता, दीपक जलाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो धीरे से कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये सच्चा दिल है, इसे स्वीकार कर लीजिए। गांव वाले उसे देखते और हंसते। अरे रामू, भगवान को तेरी क्या जरूरत, पहले अपना पेट भर ले, फिर भक्ति करना। लेकिन रामू कभी बुरा नहीं मानता। वो मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, भगवान सब देख रहे हैं। एक दिन हालात और भी खराब हो गए। रामू के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। वो बोली, अब क्या करेंगे, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। रामू ने शांत होकर कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर कुछ करेंगे। पत्नी गुस्से में बोली, हर बार यही कहते हो, भगवान आकर खाना देंगे क्या? रामू चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास था। शाम को बहुत मेहनत करने के बाद रामू को मजदूरी में थोड़ी सी आटा मिल गया। वो खुशी खुशी घर आया। उसकी पत्नी ने तुरंत आटा गूंथा और सिर्फ 2 रोटियां बनाई। दोनों बहुत भूखे थे। रामू ने एक रोटी अपनी पत्नी को दी और एक खुद के लिए रखी। जैसे ही वो खाने बैठा, तभी ठक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत गरीब बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। वो कमजोर आवाज में बोला, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो। रामू कुछ पल के लिए चुप रह गया। अंदर उसकी पत्नी रोटी लेकर बैठी थी और दोनों बहुत भूखे थे। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया, मैं खुद भूखा हूँ, कैसे दूं? लेकिन अगले ही पल उसे अपनी भक्ति याद आई। उसने सोचा, अगर भगवान सच में है तो यही परीक्षा है। रामू मुस्कुराया और बिना कुछ सोचे अपनी पूरी रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी। अंदर से उसकी पत्नी चिल्लाई, क्या किया तुमने? वो हमारी आखिरी रोटी थी। रामू शांत स्वर में बोला, कोई भूखा था, मैंने दे दी। पत्नी गुस्से में बोली, तुम पागल हो गए हो, अब हम क्या खाएंगे? रामू ने धीरे से कहा, भगवान व्यवस्था करेंगे। वो बूढ़ा आदमी रोटी लेकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ अलग थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसने रामू की आंखों में देखा और कहा, तो बहुत बड़ा भक्त है, और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। उस रात रामू और उसकी पत्नी भूखे ही सो गए थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। आधी रात के समय रामू को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि पूरा कमरा सोने जैसी चमकदार रोशनी से भर गया है। उस रोशनी के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, रामू। रामू घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा उस रोशनी के बीच एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। नीला रंग, मोर पंख, हाथ में बांसुरी। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप सच में आ गए। भगवान मुस्कुराए, रामू, आज तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन दिन में जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया था, तब तुमने बिना पहचाने ही अपना सब कुछ दे दिया। रामू हैरान रह गया, मतलब वो बूढ़ा आदमी? भगवान ने कहा, वो मैं ही था। भगवान बोले, रामू, दुनिया में बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग भजन गाते हैं, लेकिन जब असली परीक्षा आती है तो बहुत कम लोग पास होते हैं। रामू ध्यान से सुन रहा था। भगवान ने आगे कहा, तुम खुद भूखे थे, फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी, यही है सच्ची भक्ति। रामू रोने लगा, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक भूखे इंसान की मदद की। भगवान मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा काम है। जो दूसरों में मुझे देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है।
भगवान ने अपना हाथ उठाया और बोले, रामू, आज से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, पूरा कमरा और भी ज्यादा चमकने लगा और फिर सब कुछ गायब हो गया। सुबह हुई, सूरज की किरणें घर के अंदर आईं। रामू की आंख खुली। उसे लगा ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, वो चौंक गया। जहां उनका छोटा सा कच्चा घर था, वहां अब सब कुछ बदल चुका था। घर साफ सुथरा था, अनाज से भरे बर्तन रखे थे, कपड़े भी नए थे। रामू की पत्नी भी उठी और ये सब देखकर हैरान रह गई। ये सब कैसे हुआ? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुका था। रामू ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। उसकी पत्नी अभी भी समझ नहीं पा रही थी, ये सच में हुआ है या सपना है? रामू ने कहा, नहीं, ये भगवान का आशीर्वाद है। कल जो बूढ़ा आदमी आया था, वो और कोई नहीं, खुद भगवान थे। पत्नी के चेहरे का रंग बदल गया। उसे अपनी गलती याद आई। मैंने तो उन्हें डांट दिया था, मैंने आपको भी रोका। वो रोने लगी। मुझे माफ कर दो। रामू ने उसे संभाला। भगवान दिल देखते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो वो जरूर माफ करेंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर रामू के घर आने लगे। सब हैरान थे, ये वही रामू है जिसके पास खाने को भी नहीं था। अब उसका घर अनाज से भरा था और चेहरा खुशी से चमक रहा था। जो लोग पहले रामू पर हंसते थे, आज वही लोग उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। रामू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान की कृपा है। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन भगवान की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब आने वाला था सबसे बड़ा मोड़, जहां रामू को फिर से अपनी भक्ति साबित करनी थी। और इस बार परीक्षा पहले से भी कठिन होने वाली थी। जब सब कुछ फिर से छिन गया, रामू की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले उसके घर में खाने को एक रोटी भी नहीं होती थी, अब वहां अनाज से भरे बर्तन थे। घर साफ सुथरा था और चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। गांव वाले अब उसे इज्जत देने लगे थे। हर सुबह रामू पहले की तरह ही उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले वो कहता था, प्रभु, मुझे कुछ दे दीजिए। अब वो कहता था, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, बस मुझे हमेशा आपके रास्ते पर बनाए रखिए। रामू ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया। वो हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता। कभी किसी को खाना देता, कभी किसी गरीब को कपड़े देता, कभी किसी बीमार की सेवा करता। गांव वाले कहते, रामू अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मैं बड़ा नहीं, भगवान बड़े हैं। एक दिन आसमान के ऊपर दिव्य लोक में भगवान श्री कृष्ण रामू को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, रामू ने पहली परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन क्या वो हर परिस्थिति में ऐसा ही रहेगा? भगवान ने निर्णय लिया, अब समय है दूसरी परीक्षा का। और इस बार परीक्षा पहले से भी कठिन होने वाली थी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर शुरू हुई भयंकर बारिश। बारिश इतनी तेज थी कि खेतों में खड़ी सारी फसल बर्बाद हो गए। गांव के लोग परेशान हो गए। रामू ने जो अनाज जमा किया था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि गांव के लोग उसके पास मदद के लिए आने लगे। रामू, हमारे घर में कुछ नहीं बचा, बच्चे भूखे हैं। रामू हर किसी की मदद करता रहा। वो सोचता, भगवान ने दिया है तो लोगों के काम आना चाहिए। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, रामू, अगर तुम ऐसे ही सबको देते रहोगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रामू ने शांत स्वर में कहा, अगर भगवान ने दिया है तो वो फिर से दे भी सकते हैं। कुछ ही दिनों में रामू का घर फिर से खाली हो गया। अनाज खत्म, पैसे खत्म और हालत फिर से पहले जैसी हो गई। अब फिर से भूखे दिन आने लगे। जो लोग पहले रामू की तारीफ करते थे, अब वही लोग फिर से बातें बनाने लगे। देखा, सब खत्म हो गया। बहुत दान कर रहा था, यही होना था। कुछ लोग हंस भी रहे थे। उस दिन रामू और उसकी पत्नी फिर से भूखे बैठे थे। पत्नी की आंखों में आंसू थे। हमने क्या गलती की? हमने तो सबकी मदद की। रामू चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, प्रभु, अगर ये आपकी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। रामू ने दरवाज़ा खोला। इस बार बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो कांप रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, भैया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? रामू के पास इस बार कुछ भी नहीं था, ना रोटी ना अनाज। उसकी पत्नी अंदर से देख रही थी।
वो समझ गई, फिर वही परीक्षा। रामू ने कुछ पल सोचा, फिर अंदर गया और जो थोड़ा सा बचा हुआ आटा था उसे निकालकर अपनी पत्नी से कहा, इससे एक रोटी बना दो। पत्नी ने हैरानी से पूछा, ये तो हमारा आखिरी सहारा है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, शायद किसी और का जीवन इससे बच जाए। पत्नी ने कांपते हाथों से रोटी बनाई। रामू ने वो रोटी उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने रोटी ली और एक अजीब सी मुस्कान दी, वैसी ही जैसी उस बूढ़े आदमी ने दी थी। रामू के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, क्या ये भी? लेकिन इस बार कुछ और बड़ा होने वाला था। रात का समय था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हवा चल रही थी। रामू और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे थे। घर में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। जिस छोटे बच्चे को रामू ने अपनी आखिरी रोटी दी थी, वह धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लेकिन जाते जाते उसने जो मुस्कान दी थी वह साधारण नहीं थी। रामू के मन में बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या वो बच्चा भी कोई साधारण इंसान नहीं था? उसे याद आया, पहले भी एक बूढ़ा आदमी आया था और बाद में पता चला वो खुद भगवान थे। आधी रात हुई, अचानक रामू के घर के अंदर एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा कमरा चमकने लगा। रामू और उसकी पत्नी घबरा गए। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी सांसें रुक गईं। दिव्य प्रकाश के बीच नीले रंग का तेजस्वी स्वरूप, मोर पंख, हाथ में बांसुरी। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। रामू और उसकी पत्नी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, पत्नी रोते हुए बोली। मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैंने आपको डांटा भी। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने दोनों को उठाया और बोले, मैं तो अपने भक्तों की परीक्षा लेने आता हूँ। तुमने हर बार मुझे पहचान लिया अपने कर्मों से। रामू हैरान होकर बोला, प्रभु, मतलब वो बच्चा भी? भगवान ने सिर हिलाया। हाँ रामू, वो भी मैं ही था। भगवान बोले, पहली बार जब मैं बूढ़े के रूप में आया तब तुमने अपनी आखिरी रोटी दे दी। दूसरी बार जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने किसी और की भूख को अपनी भूख से ऊपर रखा। भगवान ने कहा, यही है सच्ची भक्ति। भक्ति सिर्फ मंदिर में पूजा करने से नहीं होती। भक्ति तब होती है जब तुम हर जीव में मुझे देखते हो। रामू की पत्नी रोते हुए बोली, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया सच्ची भक्ति क्या होती है। अब से मैं भी हर जरूरतमंद में आपको देखूंगी। भगवान मुस्कुराए। यही सच्चा ज्ञान है। भगवान ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, पूरा घर फिर से चमकने लगा। लेकिन इस बार चमत्कार पहले से भी बड़ा था। रामू का छोटा सा कच्चा घर एक सुंदर मजबूत घर में बदल गया। घर में अनाज के ढेर लग गए, सोने चांदी के बर्तन आ गए, कपड़े, धन, सब कुछ भर गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। रामू और उसकी पत्नी के दिल में अब लालच नहीं था। उन्हें समझ आ गया था, धन से बड़ा होता है संतोष और भक्ति। भगवान जाते जाते कहने लगे, रामू, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा भक्त कौन होता है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। अगले दिन पूरा गांव फिर से हैरान था। लेकिन इस बार रामू ने अपना सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद शुरू कर दी। भूखों को खाना, नंगे लोगों को कपड़े, बीमारों का इलाज। अब रामू सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं था, वो पूरे गांव के लिए भगवान का दूत